परी और गर्भवती बहू। बहुत समय पहले की बात है। धौलपुर नामक गांव में चंपा नाम की एक कंजूस बुढ़िया अपने पति राम बाबू, बेटा मनोज, अपनी बहू सुरीली के साथ रहती थी। चंपा इतनी कंजूस थी कि किसी को भी 1 रुपया देने में भी बहुत बार सोचती थी। एक दिन उसके घर एक बुजुर्ग भिखारी आता है और बोलता है, बेटा बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही है मुझे। रुको रुको बाबा, आप परेशान मत हो, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। क्या रे करमजली, क्या खाने को लेकर आती हूँ? हमारे घर में इस भिखारी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। माफ करो मुझे बाबा, और आप यहाँ से जाके दूसरे घर में देख लो खाने के लिए, मेरे यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी वहाँ पे राम बाबू आ जाता है और बोलता है, अरे इतनी कंजूसी करना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी तुम जो इतने साल तक कंजूसी करती आ रही हो उससे तो अच्छा ही होगा तुम दान पुण्य कर दो और अपने लिए अच्छे कर्म कर लो, जिससे भगवान भी तुमसे खुश हो। अरे जाइए जाइए, ऐसे दान पुण्य करने से अगर कर्म अच्छे होते और भगवान खुश होते तो हमारी बहू कब का माँ नहीं बन चुकी होती। इतने सालों से बच्चों का मुंह नहीं देखा मैंने, और इसके आने की वजह से घर में तंगी छा गई है। मनूस है ये करमजली एक नंबर की। माँ आप बिल्कुल चुप रहिए, इन सब में सुरीली की क्या गलती है? जो भी किया ऊपर वाले की मर्जी थी, और तुमको तो पता ही है ना, सुरीली जब गर्भवती हुई थी लेकिन उसके समय से पहले ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी। और माँ वैसे भी अगर भगवान ने चाहा तो हमको भी संतान का सुख होगा, और आप ये हर बात पर सुरीली को डांटना बंद कर दीजिए। मनोज गुस्से में काम पर चला जाता है और सुरीली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस टाइम पर सुरीली अपनी माँ की फोटो देखकर उनको याद कर कर रो रही थी। वो फोटो को बहुत देर तक देख रही थी, मानो उसके मन में कितने सवाल चल रहे हों। वो अपनी माँ से मन ही मन बात करना चाह रही थी, पर चंपा को तो सिर्फ अपने पैसों से ही मतलब था। बस इसी बात का डर लगा रहता था कि कहीं उसके पैसे कोई खर्च न कर दे। एक दिन जब सुरीली सो रही थी तो उसकी माँ उसके सपनों में एक परी के रूप में आती है और बोलती है, बेटी मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, पर टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा मेरी बच्ची। नवरात्रि आने वाली है और तुम इस बार दुर्गा अष्टमी पर कन्या का पूजन करो और उन्हें हलवा छोले पूरी खिलाओ। तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, धन आने का वास होगा, तुम्हारे आंगन में बच्चे की किलकारी गूंजेंगी। इतना बोलते ही परी गायब हो जाती है। सुरीली जाग जाती है। उसकी सास चंपा बहुत कंजूस है, वो उसे ऐसा कभी नहीं करने देगी, पर उसको अपने सपने के बारे में बताना भी जरूरी था। वो हिम्मत करके सबको बुलाती है और सारी बात सबको बताती है। कहानी को पूरा देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें।